दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ PCS 2020 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਏਜ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ PCS ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਕਦੋਂ ਲਏਗਾ, ਮੇਨਸ ਕਦੋਂ ਲਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ PCS 2020 ਦੀਆਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਥੀਓ पढ़ो, तैयारी करो, भर्तियां आउणगियां और ये PCS लैवल की भर्ती आ चुकी है। खास तौर पर घट्टो घट्ट सानू मैं कहांगे कि वड्डे स्तर की भर्ती का इंतजार हुंदा है। किन्नियां पोस्टां ने डिटेल वाइज आपां गलबात करांगे। उस तो पहला मैं सैशन ते लैके जावां, प्लीज़ इसे वक्त उठो, जागो तो शेयर करो, रज के शेयर कर रहे ताकि सारिਆਂ तक प्रोपरली जानकारी पहुंच जाए। और तुसी ऑफलाइन कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कोई भी प्रोविजन हजे तक नहीं है कि ऑफलाइन च फटाफट प्रिपरेशन कर लांगे। फिलहाल ऑनलाइन संसाधनों को ही अपलाई करना पएगा और उन्हां ते ही डिपेंड होकर सानू प्रिपरेशन करनी पएगी। तो मैं लेके चलदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ते उत्थे वेखांगे वधेरी जानकारी की। दोस्तों ये PCS दा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक एक चीज़ समझावांगा वन बाय वन करके। नंबर ऑफ पोस्ट की गल करते हैं तो 77 पिछले गेड़े जिन्नियां ही लगभग पोस्टां नहीं, पिछले गेड़े 67 पोस्टां सी प्लस 5-4 पोस्टां फिर वधाइयां गईयां सी और इस बार 67 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सब तो पहला गल करते हैं कि इन्हां पोस्टां नूं अलग अलग तरीके नाल जिहदे च कि पंजाब सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच दे लई टोटल 20 पोस्टां ने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP दे लई टोटल 26 पोस्टां ने, तहसीलदार दीयां गल करते हैं तो तहसीलदार दीयां टोटल 5 पोस्टां ने, फूड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑफिसर दीयां 2 पोस्टां ने, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर जिसनों आपां शॉर्ट फॉर्म च BDO कह दिंदे हैं, टोटल 2 पोस्टां ने, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिहड़ियां ने इन्हां दी 4 पोस्टां ने, लेबर एंड उहदे संबंध च ऑफिसर्स ने उन्हां दी 1 पोस्टां ने, इंप्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर दीयां टोटल 7 पोस्टां ने, एंड इस तो इलावा DSP जेल दे ते उस तो इलावा डिस्ट्रिक्ट जो कि प्रोबेशन ऑफिसर्स ग्रेड 2 दीयां टोटल 10 पोस्टां ने। कुल मिला के अपने कोले 77 पोस्टां ने। सब तो वड्डी जानकारी है थोड़े तक गिल्ज मैंटोर दे रहा है और एक एक पॉइंट की एक एक निरपक्षता नाल तुहानूं सही जानकारी दसांगे। सैशन नूं प्लीज़ शेयर करते चलना ताकि सारे बच्चों तक प्रोपर जानकारी पहुँच जाए। सब तो पहली गल है कि इन्होंने इत्थे आपां नूं बिल्कुल क्लीयर किया है कि भर्ती के संबंध च पोस्टां डिक्रीज़ या इनक्रीज़ करन दा पूर्ण तौर पर जिम्मा है। यह इस नोटिफिकेशन के आधार पर इसनूं वधाया भी जा सकता है। क्वालिफिकेशन की गल है तो साडे कोले एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए है, चाहे साडे कोले BTech है, चाहे साडे कोले BCA है। अगर कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हाँ, इत्थे फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट शिल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ पासिंग द डिग्री कोर्स ऑफ बीइंग एलिजिबल टू टेक द मेन कंपीटिशन एग्जाम ड्यूरिंग दैट ईयर। ये चीज़ तुसीं इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस तो इलावा गल हो रही है कि अगर प्रीलियम्स एग्जाम सपोज किसी भी कैंडिडेट ने 10th क्लास विच पंजाबी पास होना साडे लिए लाजमी है। ये चीज़ तुसी ख्याल रखना है, सानू दे रखी जानकारी। दूजा मेन बिंदु है कि साडी उम्र नूं समझा दिना मैं प्रोपर तरीके नाल। कितनी उम्र है? 21 साल तो लैके 37 साल तक की उम्र रखी गई है। लेकिन इस दे विच जिवें DSP पोस्ट है तो उस लिए 37 साल नहीं है, उस दे लिए अलग हिदायतां हुंदियां ने। मैं पूर्ण तौर पर उहदी जानकारी भी तुहानूं देना चाहांगा। 21 साल तो 37 साल एज पर द रूल रेगूलेशन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब दियां उम्र च जिवें कि SC अदर ते SC वाल्मीकि मजबी सिख नूं टोटल 5 साल की छूट रहेगी और बाकी एज पर द रूल रेगूलेशन मुताबिक उम्र दे विच हिदायतां दित्तियां जाणगियां। साडी उम्र है वो 37 साल तक कंसीडर एंड की जाएगी। 1 जनवरी 2020 के मुताबिक साडी उम्र इत्थे मन्नी जाएगी। इन्होंने क्या है कि इस तो इलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जिवें जेल की गल करते हैं तो इन्हां दे संबंध च पंजाब पुलिस सर्विस जो प्रिजन सर्विस है उहदे मुताबिक 21 साल तो लैके साडी उम्र 28 साल तक की रखी गई है। ठीक है, ये चीज़ तुसीं ख्याल रखना होएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल। इस तो इलावा
ਅਪਰ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 30 ਜੂਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ठीक है। और प्रीलियम्स एग्जामिनेशन के मुताबिक इतने जो भी साडे कोले पब्लिक हैल्थ सेफ्टी जो सिचुएशन होएगी उसके मुताबिक ही आपां नूं इत्थे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट दे विच इन्हां ने जानकारी दस्सिया कि कैंडीडेट ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फॉर्म अप्लाई करना है, किसी प्रकार का कोई भी तुहानूं होर हिदायतां नहीं है। दूजी वड्डी जानकारी है फर्दर कैंडीडेट नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी, यानी पिछले साल आपां हार्ड कॉपी सबमिट करते सी, इस बार कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। ये सानू जानकारी इत्थे मैंशन कर दी गई है। क्लियर है ना? तो याद रखना है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 30 जून उहदी अखीरली मिति है ते फीस भरन दी जिहड़ी अखीरली डेट है वो सानू रहेगी 7 जुलाई। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है साडे सारिਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ गाइज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सिलेबस ਅਤੇ सिलेक्शन प्रोसैस की कुछ ਹੁੰਦਾ है PCS एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, अदर एग्जाम है राजस्थान की गल करते हैं तो उत्थे RAS हुंदा है, ठीक है, उन्होंने अलग तरीके नाल है। और इत्थे यानी जो PCS है तकरीबन आर्टिकल ऑफ 315 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपनी रिक्रूट्स भरदा है। ठीक है, और ये आप गल करते हैं 2020 दी जिहड़ियां पोस्टां ने, ये सिलसिलेवार मैं तुहानूं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भी किन्ने प्रकार दीयां पोस्टां ने। प्रीलियम्स एग्जाम्स बारे आप डिस्कस कर चुके हैं कि सैप्टेंबर दे विच हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि इसनूं अगे वधाया जा सकता है, पब्लिक हैल्थ सेफ्टी सिचुएशन के मुताबिक दी गल है। PCS को रिजर्व राइट है कि डेट एग्जामिनेशन सिचुएशन के मुताबिक उसनूं अगे पिछे की जा सकती है। ये इत्थे सिलसिलेवार तुहानूं फिर तो रिक्रूटमेंट्स की अपडेट्स दे रखी इन्हां ने, ठीक है, तुसीं देख सकते हो। हुण वड्डा मुद्दा आउंदा है कि टोटल तो 77 पोस्टां है, पर यार मैं किस कैटेगरी चों बिलोंग करदा, मेरे लिए कितनियां होणगियां? जनरल दे लई PCB EB दीयां टोटल 8 पोस्टां ने, DSP दीयां 10 पोस्टां ने, तहसीलदार दी कोई पोस्ट नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो FS दी भी कोई पोस्ट नहीं है, BDO दी कोई पोस्ट नहीं है, AR दी कोई पोस्ट नहीं है, LCO दी एक पोस्ट है। तो ये टोटल मिला के 22 पोस्टां जड़ियां ने जनरल कैटेगरी वास्ते हैगियां है। हुण आउंदा इहदे च कि ESM LD ASM दीयां टोटल 3 पोस्टां ने, PCS दीयां टोटल इत्थे 12 पोस्टां ने, स्पोर्ट्स पर्सन दीयां टोटल 3 पोस्टां रिजर्व रखियां गईयां है। इस तो इलावा गल करते हैं पर्सन डिसेबिलिटीज़ ने जिहड़े टोटल उन्हां दी 1 पोस्ट रखी गई है। इस तो इलावा गल करते हैं शेड्यूल कास्ट अदर PB अदर दे टोटल 8 पोस्टां ने, ते जिहड़े कि शेड्यूल कास्ट ESM LD ESM ने उन्हां दियां 5 पोस्टां रखियां गईयां है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तो बाद गल करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट चों 2 पोस्टां रखियां गईयां ने। वाल्मीकि मजबी सिख दे लई टोटल इत्थे 8 पोस्टां रखियां गईयां ने, 2 पोस्टां PCS है, 2 पोस्टां DSP है, और ये तुसीं देख सकते हो। वाल्मीकि मजबी सिख ESM ते LD ESM दियां टोटल 1 पोस्ट रखी गई है, और वाल्मीकि मजबी सिख स्पोर्ट्स पर्सन की टोटल 1 पोस्ट रखी गई है। बैकवर्ड क्लास PB यानी बैकवर्ड क्लास ESM दे इन्हां दे संबंध च टोटल गल करते हैं तो 5 पोस्टां 1 रखियां गईयां और 4 पोस्टां 1 रखियां गईयां है। इस तो बाद वड्डी जो कि PCS इस बार लागू होया EWS, ठीक है, जो कि इकोनॉमी स्थिति तो वीक ने उन्हां दे लई जो कि कोड है वो 92 है। तो दोस्तों 5 पोस्टां रखियां, टोटल 77 पोस्टां इस तरीके नाल डिवाइड कीतियां गईयां है। समझ पा रहे हो ना? सारी जानकारी तुहानूं मिल पा रही है? प्लीज़ सैशन शेयर करते चलो ताकि तुहानूं बार बार ये नोटिफिकेशन रीड करने की जरूरत नहीं पएगी। एक एक चीज़ मैं तुहानूं प्रॉपर तरीके नाल समझावांगा। ठीक है, 3 साल की थोड़े को डिग्री की आप डिस्कसन कर चुके हैं। कोई भी थोड़े को एनी डिसिप्लिन है और कैंडीडेट को ओरिजिनल डिग्री ही होनी चाहिए है। कोई भी जानकारी तुसीं फॉर्म दे विच भरोगे तो 10th की मार्कशीट के आधार पर ही वैलिड मनी जाएगी। ठीक है जी, इस तो बाद एज बारे आप डिस्कस कर चुके हैं, और इस तो बाद गल करते हैं कि इत्थे तुहानूं हिदायतां ने जड़ियां अपर एज गल करते हैं कि 33 साल शेड्यूल कास्ट है, और टोटल 42 ईयर की गल करते हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड पंजाब ओनली। और एक चीज़ मैं तुहानूं होर भी दसना चाहांगा गाइस
कि खास तौर पे याद रखना है कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कैंਡੀਡੇਟਸ एलिजिबल होणगे कि आउट ऑफ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई कैंਡੀਡੇਟ सुन रहा है या सैशन देख रहा है तो उन्होंने ਨੂੰ जनरल कैटेगरी 'ਚ कंसीडर किया जाएगा। ਸਕੀਮ ਆਫ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੀਮ ਆਫ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੋ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮੇਨਲੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਸ ਆਫ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, और फिर उस तो बाद साडा मतलब इंटरव्यू रखा जाता है। इन्हां दे आधार ते ही साडी मैरिट बनती है, और मैरिट दे विचों फिर उस हिसाब नाल उस नूं पर्टिकुलर प्रोविजनल पोस्ट हुंदी है। जो गल करते हैं प्रीलियम्स एग्जाम है वो कंसिस्ट होएगा 2 पेपर, मतलब कि टोटल 2 पेपर होणगे प्रीलियम्स दे विच। खास तौर ते याद रखना है 200 नंबरां दे पेपर हुंदे ने। जो पहला पेपर होएगा जनरल स्टडी का, जिहदे च 100 क्वेश्चन होंदे ने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंदे, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलणगे। तुहानूं याद रखना है हर क्वेश्चन के कितने नंबर मिलणगे? 2, ते टोटल 200 नंबर बनणगे। दूजा पेपर हुंदा तुहाडा सी सैट, बहुत आसान हुंदा, जिहदे च कि पंजाबी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हल्के फुल्के होंगे। सानू एक कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज आएगा, उस चों आपां आंसरस देने होंगे। 80 क्वेश्चन होंगे है, और 2.5 नंबर का हर एक क्वेश्चन होएगा। लगभग 200-400 के विचों थोड़ी मैरिट बनेगी। समझ पा रहे हो ना? जिन्हां दा इत्थे कट ऑफ प्रीलियम्स की गल, प्रीवियस ईयर की गल करते हैं तो 400 यानी 300 प्लस कैंਡੀਡੇਟਸ लगभग नीयर अबाउट, जिन्हां दा इस बार लगभग 300, थोड़ा 300 तो प्लस होएगा, या मैं कह सकदा पेपर ते डिपेंड करता है, वही कैंਡੀਡੇਟਸ अगे मेन्स वास्ते शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। दूसरा सवाल इसे कंडीशन ते निकल के आउंदा है कि पेपर की भाषा है, पेपर का टाइप किस तरीके नाल होएगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलियम्स हुंदा है, और मेन्स पेपर हुंदे वो तुहाडे, मैं कह सकदा कि सब्जेक्टिव टाइप होएगा। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर प्रीलियम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आवर का रखा गया है प्रीलियम्स, और उस तो बाद यानी थोड़ा तकरीबन थोड़े टाइम बाद थोड़ा सी सैट पेपर हुंदा है। अगर थोड़े चो कोई PWD कैंਡੀਡੇਟਸ है तो उसनों एडिशनल 40 मिनट देने का प्रावधान भी इत्थे रखा गया है। किसी प्रकार का कोई नैगेटिव मार्किंग प्रीलियम्स पेपर दे विच नहीं रखी गई है। ये वड्डी जानकारी तुहानूं मैं भी दस देना चाहना है। नैगेटिव मार्किंग किसी प्रकार का कोई भी इत्थे नहीं है, कोई फाल्स है या इस प्रकार की कोई भी नहीं रखी गई है। ठीक है, बाद इस तो बाद गल करते हैं पेपर शैल बी दा बायलैंगुअल, विल बी प्रिंटेड इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट और पंजाबी गुरमुखी भाषा दे विच एक्सेप्ट पेपर तुहाडा होएगा। ये तुसीं ख्याल रख लेना। ठीक है जी, इस तो बाद आउंदी गल कि जो मेन्स पेपर हुंदा, प्रोसीजर ऑफ मेन पेपर दे विचों तकरीबन 7 सब्जैक्ट साडे, मैं कह डंके की चोट ते आम भाषा च कह दिंदे आ, बोलचाल की भाषा च अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके नाल तैयार होने लाजमी है। पंजाबी यानी +2 स्टैंडर्ड की साडे कोले तैयार होनी चाहिए है, और यह कि 10++2 की पंजाबी सानू बहुत अच्छे तरीके नाल आउणी चाहिए है, जिहदे चों तकरीबन 100 नंबर का पेपर तुहाडा आएगा। ठीक है, और एक ना तुसी बल्कि तुसी ये भी देख सकते हो किहड़ी बुक्स है, किस स्ट्रैटजी है। तुसी यूट्यूब ते सर्च करो हाउ टू बीकम PCS ऑफिसर बाय गिल्ज मेंटोर, तुहानू बहुत अच्छे तरीके नाल समझा रखे है, बहुत ही बेहतरीन तरीके नाल दस्सिया होया है। इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश भी थोड़ी 10+2 स्टैंडर्ड की 100 नंबर की आएगी। फिर इस तो बाद तीजा हुंदा ऐसे तकरीबन टॉपिक वाइज लिखना हुंदा, सानू 150 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और पिछले साल जो पेपर होया सीगा ऐसे का कोई ज़्यादा टफ नहीं सीगा, ईजी सीगा। ठीक है, और इस तो बाद गल करते हैं जनरल स्टडी च की आ जाता है, हिस्टरी आ जाएगा, जोग्राफी आ जाएगा एंड सोसाइटीज़ आ जाएगा। ठीक है, ਇਹਦਾ 250 नंबर का ਤੁਹਾਨੂੰ मटीरियल पूछा जाना है। इस तो बाद 5वें ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ जनरल स्टडी यानी पेपर 2, ये प्रीलियम ये 2 आ जाता। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डेप्थ ਵਿੱਚ आएगा, पॉलिटी आएगा, गवर्नेंस आएगा एंड इंटरनेशनल रिलेशनस आउणगे साडे तकरीबन 250 मार्क्स दे ये पूछा जाएगा। नंबर 6 की गल करते हैं जनरल स्टडी पेपर 3rd जो होंदा है वो होंदा इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड द सिक्योरिटी इशू जिहड़े होंदे ने, इन्हां दा तकरीबन 250 नंबरां दा पेपर होएगा। फिर उस तो बाद 7वां पेपर हो जाता है साडा जनरल स्टडी, जिन्होंने आपां पेपर 4th कहने, जिहदे च की साइंस हुंदा है, टैक्नोलॉजीज हुंदा है, एनवायरनमेंट हुंदा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजनस मेकिंग हुंदे ने। आपां कह सकते हैं कि जिवें जस्ट लाइक एज रीजनिंग दे विच पूछा जाता उस तरीके के क्वेश्चन हुंदे हैं। ये पेपर आसान हुंदा है, जो कि 7वां पेपर है ना, ये थोड़ा आसान हुंदा है क्योंकि साइंस ज़्यादा डेफ्थ नहीं हुंदी, इन्ना भी डेफ्थ नहीं हुंदी भी जिन्ना CGL कई बारी टफ करके पूछ लेंदे है रैदर दैन। हालांकि कोई आसान भी नहीं है,
पर मैं तुहानूं कहांगा कि बूस्टअप करने वास्ते ठीक ठाक हुंदी है। टैक्नोलॉजी के संबंध च लेटेस्ट सानू सारी घटना 7वें पेपर दियां मालूम होनियां चाहिए और ये थोड़ा 250 नंबरां दा पेपर इंटरू 150 नंबरां दा होएगा। कुल मिला के 1500 नंबर का साडा सिलैक्शन प्रोसैस बनेगा। 1500 नंबर की मैरिट के बिहाफ ते ही सानू टोटल अगे फाइनल अखबारां दे विच टीवी दे विच खबरां लगणगीਆਂ कि तुहाडा बेटा तुहाडी बेटी PCS अफसर 220 के आधार ते बन चुकिया है। हुण आपां गल करदे हां मेनली जो सब तो वड्डा बच्चों नूं नहीं पता हुंदा वो है कि सारे पेपर डिस्क्रैप्टिव नेचर दे विच होणगे। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर का घट्टो घट्ट 3 घंटिया का होएगा। ठीक है जी, ये कंसैप्ट याद रख लेना है सारे बच्चों नूं। जिहड़े भी कैंडीडेट्स इत्थे मेन्स विच फिजिकल हैंडीकैप्ट होणगे उन्हां वास्ते 60 मिनट वधाउण दा एक्स्ट्रा प्रोविजन रखा गया है। मेन्स जो कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स है शैल बी इंक्लूड द 7 कंपलसरी पेपर होणगे। कोई एक गल ख्याल रखनी है, ठीक है। कैंडीडेट्स को ऑप्शन होएगा कि वह पेपर नूं अंग्रेजी भाषा या पंजाबी भाषा विच अटैम्प्ट कर सकता है। कोई प्रोविजन नहीं है कि हिंदी भाषा नूं इत्थे तवज्जो दित्ती जाएगी, पंजाबी या अंग्रेजी। इस तो बाद चौथी लाइन दे विच बहुत आसान तरीके नाल सानू समझाया गया है कि साडे 2 पेपर हुंदे ने, अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी भाषा च देना पएगा ते दूसरी गल करदे हां कि अपने पंजाबी भाषा का पेपर है जिहड़ा लैंग्वेज पेपर है उहनूं पंजाबी च ही तुहानूं करना पएगा। ठीक है जी, ये जानकारी दे रखी है, इसनूं तुसीं अच्छे तरीके नाल रीड आउट कर सकते हो। कुछ इस तो बाद इत्थे यानी रिटन पेपर की गल करते हैं तो लिखती पेपर जिहड़े होणगे साडे उन्हां दा एक मिनीमम कट ऑफ क्राइटेरिया बनाया, उस तो अबव अगर साडे मार्क्स हैगे है तदा ही सानू इंटरव्यू वास्ते कॉल होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है जी, ये जानकारी वड्डी सी, थोड़े तक मैं जानकारी देती है। हुण गल करते हैं कि असीं इस फॉर्म नूं अपलाई करांगे तो साडी फीस किस हिसाब नाल होएगी। प्यारे बच्चों, सब तो पहला गल करते हैं एक्स सर्विसमैन पंजाब दे ने टोटल 500 रुपया फीस रहेगी इन्हां दी। ठीक है, उस तो अलावा इन्हां नूं 500 तो कोई फीस नहीं देनी है। इस तो बाद गल करते हैं कि लगभग जरा एक पॉइंट इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि इत्थे इन्हां ने दे रखा है कि शेड्यूल ट्राइब एंड ऑल अदर स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस दे लई तकरीबन 1125 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, और बाकी जनरल के लिए एज यूजुअल 3000 रुपये फीस रखी गई। कोई कोरोना की इत्थे मापदंड नहीं दिता भी तुहानूं फीस छूट दी जाएगी। तो फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए टोटल 1750 रुपया फार्म फीस रहेगी। ठीक है जी, ये जानकारी थोड़े तक पूर्ण तौर पर मैं देती है। इस तो बाद गल करते हैं, सब तो पहला तुसीं फॉर्म भरना है। फॉर्म भरन तो बाद तुहानूं चलान होएगा, चलान नूं प्रिंट आउट कराउणा है। प्रिंट आउट कराउण तो बाद तुसीं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का मतलब नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम तो तुसीं जाके यह चलान सबमिट करना होएगा, याद रखना है। और सबमिट करन तो बाद तुसीं अपने पूरे फार्म नूं आफ्टर 12 घंटे 24 घंटे बाद तुसीं अपने फॉर्म का पूरे का प्रिंट आउट जनरेट करके रख लोगे। फीस पेड बाय द कैंडीडेट्स इज नॉन रिफंडेबल होएगी। भी कल नूं तुसीं चैलेंज करो जी मैं तो पुट्ठी फीस लैनी है, नहीं मिलेगी। लास्ट डेट वापस तो रिपीट करांगा 30 जून रहेगा और यदि फीस भरन की अखीरली मिति रहेगी वो 7 जुलाई रहेगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है जी, इस तो अलावा कुछ चीज़ां होर ने कि जिहड़ा साडा फिजिकली दे विच DSP रैंक है, चाहे DSP रैंक जनरल पुलिस का है, चाहे अपने कोल जेल की गल है, चाहे अपने कोल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोविजन ऑफिसर्स हुंदे ने जेल के उन्हां दे संबंध च है, उन्हां दे लई सानू घट्टो घट्ट ये भी ख्याल रखना पेगा कि मिनीमम हाइट देखो मैन दे लई अते वीमन दे लई, मतलब कि जनरली जो लड़के ने ते लड़कियां ने उन्हां दे लई अलग अलग रखा है। 5 फुट 7 इंच का रखा कद बच्चों दे, बल्कि मेल दे लई और फीमेल दे लई 5 फुट 3 इंच है। चेस्ट मेजरमेंट की गल करते हैं तो चेस्ट मेजरमेंट ये सिर्फ और सिर्फ मेल दे लिए हुंदा, कभी भी फीमेल दे लिए फोर्स विच नहीं हुंदा है। ठीक है, तो इत्थे है कि बिना फुलाए तो तुसी छाती थोड़ी 33 इंच होनी चाहिए तो फुला के थोड़ी तकरीबन 34.5 होनी लाजमी है। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना। ये चीज़ वड्डी जानकारी थोड़े तक समझ आनी लाजमी है। इस तो बाद फिजिकल मेजरमेंट की गल करते हैं तो जो कि इवेंट ऑफ मेल कैंडीडेट्स रहेगा तकरीबन 1600 मीटर की रेस रहेगी और इनू कंप्लीट करना होएगा तकरीबन 7.5 मिनटां दे विच पूरा करना होएगा और यह ओनली 1 अटैम्प्ट ही रहेगा। अगर तुसीं इत्थे फेल हो जाते हो तो तुहानूं अगे ना किते इन्हां दा मुश्किलां दा सामना करना पैंदा आ। फीमेल के लिए गल करते हैं तो 800 मीटर की रेस होएगी जिहदे तकरीबन ऑलमोस्ट 4.5 मिनटां का टाइम मिलेगा, भी 4 मिनट ते 45 सैकेंड का मिलेगा। ओनली 1 अटैम्प्ट दे विच करनी पएगी। लॉन्ग जंप की गल करते हैं तो मेल के लिए तकरीबन 3.60 मीटर है तो लॉन्ग जंप फीमेल के लिए गल करते हैं तो ओनली 3 मीटर है। इन्हां दे विच तुहानूं 3 अटैम्प्ट्स दे रखे इन्होंने ओनली। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं हाई जंप दे विच है तकरीबन मैं कहांगा कि 1.15 मीटर है तो जो फीमेल के लिए है ओनली 1 मीटर रखा गया है।
इस तो बाद है वर्टिकल जो रोप ने तकरीबन 2 मीटर क्लाइंब फ्रॉम द ग्राउंड है ਤੇ जो कि इत्थे देखिया शैटल यानी रनिंग बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन्स होणियां 10 मीटर दियां ਤੇ ਇਹ 5 देखिया 5 times 20 मिनट्स ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਓਨਲੀ 1 ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ। नंबर ऑफ अटैम्प्टिंग दिस सिमिलर एग्जामिनेशन की गल करते हैं तो ये नंबर ऑफ देखो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ यानी बिना अखां ते पर्दा चाढ़िया फार्म नहीं भरना। जे तुहाडी तैयारी नहीं है तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों फार्म भर के अपना एक चांस खराब नहीं करना है। जे तुसी प्रिपेयर हो मैंटली प्रिपेयर हो फिजिकली प्रिपेयर हो टोटल अगर थोड़ी मापदंडता क्लीयर है तो भरना है। जनरल कैटेगरी में सिर्फ 6 चांस मिलने ने, बैकवर्ड क्लब BC ਨੂੰ 9 ਚਾਂਸ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਤੇ SC ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ SC ਅਦਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ SC ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਚਾਂਸਸ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। एक्स सर्विसमैन कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ परमिटेड ओनली 4 अटैम्प्ट ਦਾ एग्जामिनेशन रहेगा। 4 बार तुसीं इस एग्जामिनेशन ਦਾ फायदा उठा सकते हो। गल करते हैं एग्जामिनेशन फीस डिपोजिटेड बाय मीन द अदर बैंक द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ही मतलब स्टेट बैंक ही रहेगा। ये चीज़ का तुसीं ख्याल रख लेना। ये थोड़ा कैटेगरी कोड दे रखा है मेरे साथियों, इस चीज़ का जरूर तौर पर ख्याल रखना है। पूर्ण तौर पर सानू इन्हां हिदायतों का भी पता होना लाजमी है। तो मैं जिन्ने भी थोनू मेन गल्लां बातां सीगियां सारियां समझातियां है। फिर भी थोनू किसी भी गल नूं लेके कोई भी कुछ भी थोनू समझ नहीं आउंदा तो तुसीं गिल्ज मेंटोर दे ऑफिशियल कॉल नंबर ते कॉल कर सकते हो 9041043777 या तुसीं PCS हैडकुआटर भी कॉल करके पूरी जानकारी दे संबंध च लै सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।